सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? मजा तो अब आने वाला है कि हमको एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत नहीं है और अभी वो हमें करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी, मजा भी रियली आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एमसीक्यू का क्लास है, दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑलरेडी क्लासेस जो मैंने कंडक्ट किए हैं आपको पता है। आप एमसीक्यू के जरिए फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, थ्योरेटिकल अप्रोच समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन दी K2ZnOH4? इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है? तो देखिए बहुत सिंपल है ना। आप अगर एक बार ध्यान से चीजों को देखो तो समझ में आ जाएगा, आपको पता भी है। ये जो है एक्चुअली पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, बराबर है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 सेंट्रल मेटल के साथ है ना, Fe सेंट्रल मेटल के साथ कितने Cn है? तो 6 Cn है, Cn1, then cyanide 2, then cyanide 3, cyanide 4, cyanide 5 and cyanide 6, इस तरीके से, बराबर है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट में इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो सिंपली फिर आप बताओ कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है? तो कौन सा है भैया? ये तो पोटेशियम, ये तो क्या बोलते हैं उसको, मेटल आयन है, ये भी मेटल आयन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये आपका आंसर है डी डी डी। कौन सा आंसर है? आंसर डी, क्योंकि ये है अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है या फिर ये पूछ रहा है, दिस सेंट्रल एटम और आयन of a coordination complex is also referred as, मतलब सेंट्रल एटम या आयन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इसको हम और क्या कहते हैं? उसको लेविस एसिड कह सकते हैं, लेविस बेस कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या कह सकते हैं? देखो, जो सेंट्रली प्लेस मेटल होता है, सेंट्रली प्लेस मेटल कौन सा होता है? पॉजिटिव स्टेट में होता है, हियर Fe इन अ 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? कोई बताएगा? यस, हाँ वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना भैया, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और एज पर लेविस कॉन्सेप्ट, एज पर लेविस दी स्पीसी, आयन, एटम, ग्रुप, कंपाउंड, whatever may be, which can accept the pair of electron, which can accept the pair of electron, जो pair of electron ले सकता है उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। और जो दे सकता है उसको हम क्या कहेंगे? बेस। एज पर लेविस कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस which can donate the pair of electron or give the pair of electron to other is called as the Lewis base, and which can accept the pair of electron toward itself is called as the Lewis acid। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? फिर सेंट्रल मेटल आयन या जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है वो क्या होगा? यस, लेविस एसिड होगा। सो योर आंसर इज ए, लेविस एसिड। क्या होगा ये? लेविस एसिड। एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ, पढ़ के देख सकते हो। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा अभी आपको, ठीक है? देख लो, समझ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जहां पे जरूरत है वहां पढ़ के सुनाऊंगा आपको। आइडेंटिफाइड द लेविस एसिड इन K3Al2O4। अब इसमें आपको फिर से वही करना है कि लेविस एसिड आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्या करना है? लेविस एसिड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा लेविस एसिड है? देखो, पोटेशियम। अब लेविस एसिड के लिए कंडीशन क्या है? लेविस एसिड के लिए कंडीशन ये है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट व्हाट? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कब एक्सेप्ट कर सकता है? जब उसके पास क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, है ना? ये जो ऑर्बिटल है, अगर एक तो भी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, बाकी के भरे हैं मान के चलो, तो अगर एक तो भी अगर ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तभी जाके क्या कर सकता है? वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसकी बात छोड़ दो भैया।
ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। पोटेशियम की बात करते हैं हम लोग, तो पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से गया है, बट वो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो इनर जो शेल है वो कंप्लीट होता है, उसमें जगह नहीं है। आप चेक करोगे तो पोटेशियम में जगह नहीं है, ठीक है। बट एल्यूमिनियम की करते हैं, एल्यूमिनियम आयन नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जब लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अगर आप ये देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा 3p1 3s2 3p1। 3p1 का मतलब क्या है? 3p1 का मतलब यह है, दिस इज दी कंडीशन 3p हैविंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 2 वैकेंट ऑर्बिटल। तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल तो आसानी से वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए आंसर इज द सी। थर्ड का आंसर क्या है? सी है, ठीक है। समझ रहो है ना भैया? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the central atom or ion in this compound? वेरी सिंपल है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल कौन सा है देखकर ही पता चलता है। CO नहीं, CO दिख रहा है, बट CO3 पॉजिटिव। CO3 पॉजिटिव क्यों? आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल आयन CO3 पॉजिटिव। कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी सिंपल, देखो दिस इज कॉम्प्लेक्स COCl NH3 5, ठीक है। अब हमको ये पता होना चाहिए, या फिर इसको हम किस तरह कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी सिंपल। निकालना किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? CO का। किसका? CO का, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का अगर निकालना है, लेट मी कंसीडर X, यहाँ पे X, ठीक है। उसके बाद Cl का कितना है, ये इसका हमें निकालना है, ठीक है ना। ये देखो ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे हम करते हैं? देखो जिसका निकालना है X, प्लस, सबका प्लस करते जाओ, प्लस Cl का कितना है? -1, Cl का -1। NH3 का प्लस, NH3 का कितना होता है? NH3 का 0 है, तो NH3 का 0 इंटू 5। टोटल कितना अपेयर हुआ? टोटल अपेयर हुआ है +2। टोटल कितना अपेयर हुआ है? +2, क्योंकि बाहर है ना, इसलिए हम इजिकल्स टू लिखते हैं। इसके बाहर दिस मच इजिकल्स टू दिस +2, दिस मच इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इजिकल्स टू 2। तो इसको अब कैलकुलेट करो फिर, x प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब x -1, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 0, तो इसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं बचा, इधर आया डायरेक्टली +2। तो x इज इक्वल्स टू +2, ये -1, अगर इसको हम इधर शिफ्ट करते तो क्या होगा? +1। सो टोटल x इज इक्वल्स टू हाउ मेनी? +3। इसका मतलब इस कोबाल्ट का क्या आएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो योर आंसर इज द सी, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो रिकैप करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लिगैंड? वेरी सिंपल, व्हाट इज मीन बाय लिगैंड? लिगैंड कौन से है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लिगैंड? लिगैंड के लिए क्या चाहिए? इट कैन बी एबल टू डोनेट, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर। वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है किसी और को डोनेट कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिगैंड कहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लिगैंड? डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को डोनेट कर सकता है। तो कौन डोनेट कर सकता है? निकेल टू पॉजिटिव कर सकता है क्या वो डोनेट? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। Cl नेगेटिव, यस, इसके पास 3 लोन पेयर भी है, 3 लोन पेयर भी है, ऊपर से एक निगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसके पास, तो भैया पैसा ही पैसा, तो आराम से कर सकता है। H2O के पास, ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डोनेट कर सकता है। NH3, तो NH3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास भी क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों भी डोनेट कर सकते हैं, तीनों भी लिगैंड का काम कर सकते हैं। बट Na निकेल 2 पॉजिटिव नहीं कर सकता। निकेल 2 पॉजिटिव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो योर आंसर इज ए, निकेल 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोनर एटम कैन EDTA लिगैंड बाइंड थ्रू? अब ये जो EDTA लिगैंड है ना, EDTA लिगैंड, इसके पास कितने डोनर एटम है डोनेट करने के लिए? तो अब इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिया, सिंपली आपको पता ही चल जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर से कितने हैं यहाँ पर, ये 1 इस ऑक्सीजन से करेगा, सेकंड ऑक्सीजन से करेगा, थर्ड ऑक्सीजन से करेगा, फोर्थ ऑक्सीजन से करेगा, ये नाइट्रोजन से एक करेगा,
इस नाइट्रोजन से, टोटल 6, हियर यू कैन सी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो आंसर इज सी। क्या करेगा, 6 पॉइंट से वो कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इट कैन बाइंड थ्रू दी 6 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी डेंटेड लिगैंड, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द हेक्सा डेंटेड लिगैंड, हेक्सा डेंटेड, डेंटिसिटी 6 डोनेशन पॉइंट, 6 डोनेशन पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन कैन एग्जिस्ट इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एज अ लिगैंड, क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रोटीन है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एज अ लिगैंड, लिगैंड में वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी करके, ठीक है ना, काम कर सकता है, उसका हो सकता है क्या, सही है कि गलत है, तो उसका आंसर ए है, क्यों, अ प्रोटीन इज अ माइक्रोमोलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ atom that may donate electron to the metal at ion to form a coordinate bond, simply one। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में आपको पता है क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है, बॉन्ड, ठीक है ना, NH, तो या फिर दूसरे भी कुछ कंपाउंड हो, दूसरे भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आसानी से डोनेट कर सकते हैं, तो किसी सेंट्रल मेटल आयन को ये क्या कर सकते हैं, लिगैंड की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है, मान के चले प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन, प्रोटीन में ये, तो आसानी से काम किया जा सकता है, या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल लिगैंड करके काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वेरी सिंपल। विच इज द डोनर एटम इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड शोन बिलो। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द डोनर एटम इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड शोन बिलो। यहां पे सेंट्रल मेटल आयन है मान के चलिए, और ये डोनेट कर रहा है, तो विच इज द डोनर एटम, यहाँ पे डोनर एटम कौन है भैया, यहाँ पे आपको दिखा है तो नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, सिंपल, वेरी सिंपल। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो डोनेट दिस बोथ ऑक्सीजन, बट हियर डोनेशन फ्रॉम दी एन, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्चुअली इसको कहते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगैंड, क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है बट ऑक्सीजन ऑल्सो कैन डोनेट, बोथ द केसेस, जैसे देखो मैं ये भी दिखाता हूं, NO, in this case both nitrogen as well as oxygen can donate and act as the ligand, both can act as the ligand, दोनों भी लिगैंड का काम कर सकते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड, दिस इज द एम्बीडेंटेड लिगैंड, बट यहाँ पे काम करेगा यूनिडेंटेड का ही, एम्बीडेंटेड का मतलब है आइदर वन साइड, या तो इधर से डोनेट करेगा या इधर से करेगा, एक तो इधर से, उसको एम्बीडेंटेड करते हैं, लेकिन काम करेगा यूनिडेंटेड का, दोनों ऐसे घुमा के नहीं कर सकता है ना, तो यहां पर सेंट्रल मेटल आयन को कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। द एशियन आयन इज अ यूनिडेंटेड लिगैंड, ये जो, ठीक है ना, थायोसाइनाइड है, इज अ यूनिडेंटेड लिगैंड, क्या सही है, बिल्कुल सही है भैया, ये ट्रू है, ठीक है, फॉर ऑल फैक्ट, भले ही ये इस केस में भी हम क्या देखेंगे कि सल्फर और साइनाइड में नाइट्रोजन, ये सल्फर के पास भी लोन पेयर है तो ये भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, दोनों भी कर सकता है, ठीक है, बोथ हैविंग द डोनेशन पॉइंट, ठीक है ना, डोनेशन पॉइंट, दोनों भी डोनेट दान कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट करेगा तो किसी एक ही साइड से ना, तो हालांकि ये कौन सा है, एम्बीडेंटेड लिगैंड है, हालांकि ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है, बट काम क्या करेगा, काम तो करेगा यूनिडेंटेड का ही काम करेगा, किसी एक पॉइंट से ही डोनेशन करेगा, दोनों तरफ से कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि मैं जैसे अगर आपको एग्जांपल देना है तो मैं सामने से, ठीक है ना, सामने की तरफ चल सकता हूँ, सामने की तरफ भी, या पीछे की तरफ भी चल सकता हूँ, है ना, सामने की तरफ भी चल सकता हूँ, पीछे की ओर भी चल सकता हूँ, लेकिन एक ही साथ दोनों तरफ चल सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसी तरीके से कि ये भले ही एम्बीडेंटेड लिगैंड है, ठीक है, दिस इज एम्बीडेंटेड लिगैंड, बट ये काम कौन सा करेगा, यूनिडेंटेड लिगैंड का ही काम करेगा, किसी एक ही पॉइंट से डोनेशन होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, the coordination number is a characteristic of which of the following, कोऑर्डिनेशन नंबर ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या सेंट्रल मेटल एंड सेंट्रल एटम का है, लिगैंड का है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, ये मेटल आयन है, इसके साथ जितने लिगैंड होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर 4 लिगैंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इजिकल्स टू Cn इजिकल्स टू 4, वही अगर यहाँ पे 6 लिगैंड आ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इजिकल्स टू 6। So coordination number is a characteristic of the which of the following,
दैट इज नथिंग बट दी सेंट्रल एटम, ना लिगैंड का है, ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी का है, ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो इस तरीके से वेरी सिंपल, अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो बहुत आसानी से समझ जाएगा, अदरवाइज फिर से मेरे पिछले वीडियोस देख लो। कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।